गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को कल मैंने प्रॉमिस किया था निश्चय भैया से कि मैं बहुत जल्द आप लोगों को कोरोना पे कुछ एक वीडियो बना के दूंगी कि नॉट ओनली कोरोना, कि हम नॉट गुड टू से अबाउट कोरोना, हम ये कह सकते हैं कि हम अपने बॉडी के डिफेंस सिस्टम को कैसे इतना मजबूत रखें कि वो किसी भी बीमारी, यानी स्पेशली जो सबसे फैटल डिजीज़ होती है, सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा होने वाले इन्फेक्शन है वो है श्वसन तंत्र यानी अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसमें आज हम सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्फेक्शन की बात करेंगे, अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कि उसमें हम अपने जीवन शैली में क्या भोज्य पदार्थ, कैसे जीवन रखें कि हम कम से कम बीमारियों में ठीक हो जाएं। यानी मेरा मतलब ये है कि आप ऐसा ना सोचें कि इसको करने से कोरोना होगा नहीं, दिस इज़ नॉट राइट। इसको अगर हम अपने डेली रूटीन में करते हैं तो कोरोना तो छोड़िए, कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड एंड कफ, ट्यूबरकुलोसिस, कुछ भी होगा तो हमारा जो बॉडी का मैकेनिज़्म है, डिफेंसिव मैकेनिज़्म, वो फाइट करेगा खुद ही और हमारी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगी। तो बहुत जल्दी से हम बात शुरू करते हैं कि अपने डेली केयर में हम क्या करें। डेली केयर में जो सब पता है आप लोगों को, मास्क, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, इस पर हम बात नहीं करेंगे। हम आज करेंगे डाइट पे बात। तो डाइट में सभी लोग एसिडिक चीज़ें ना लें। आप गूगल करके देख सकते हैं कि एसिडिक चीज़ें क्या होती हैं और एल्कलाइन चीज़ें क्या होती हैं। दूसरा, हम क्या लें, डेली केयर में हम क्या क्या लें, उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहूँगी और सबका रोल आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहला है विटामिन सी। विटामिन सी की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये बॉडी में बहुत आसानी से घुल के एक्स्ट्रा हुई तो यूरिन के थ्रू निकल जाती है और जितनी ज़रूरत है वो हमारी बॉडी उसको स्टोर करके यूज़ करती है डे टू डे लाइफ में। अब ये सवाल आता है कि कितना चाहिए और कौन सा चाहिए। हमें विटामिन सी चाहिए एटलीस्ट 1000 मिलीग्राम कम से कम। इसको हम 1500 मिलीग्राम तक बढ़ा सकते हैं। किस फॉर्म में लें? देखिए, लेने को तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं सब में होता है, लेकिन वो अमाउंट जो हमें चाहिए आज के टाइम में वो उतना नहीं मिल पाता। तो सिट्रस फ्रूट तो ले ही लें, लेकिन जिन लोगों को कॉफ एंड कोल्ड है वो अगर सिट्रस फ्रूट्स लेते हैं तो उनके गले में वो छूता हुआ नीचे जाता है, तो इरिटेशन की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इस करके मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि हमारा जो वेस्टिज का जो आंवला है आप उसको लें, क्योंकि वो कैप्सूल फॉर्म में है और एक आंवला जो है वो विटामिन सी का 500 मिलीग्राम आपको एक टाइम में देता है, तो सुबह शाम वो लें। सेकंड जो हम बात करेंगे वो है विटामिन डी का रोल। विटामिन डी का रोल हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में और हमारे डिफेंसिव लड़ाकू जो हमारे बॉडी में और ब्लड सेल्स होते हैं जिन्हें WBC कहते हैं, उनको बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। तो इसके लिए विटामिन डी कितना लें और क्या लें? विटामिन डी हमें डेली के रिक्वायरमेंट में 500 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए होती है, जो कि हमारे इस कैल्शियम में है। कितना है इस कैल्शियम में? कैल्शियम के अलावा विटामिन डी है जो कि 250 इंटरनेशनल यूनिट है। लेकिन ये अभी महामारी का टाइम है और हमको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है, तो उसके लिए जिन लोगों को कोविड हो चुका है, नहीं हुआ है, फीवर है, नहीं है, सब लोगों को इमीडिएट क्या लेना होगा? दिस कैल्सिफेरॉल, जिसके अंदर 60,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी है। तो ये आप लोग हर हफ्ते लें, पूरी फैमिली लें, ज़रूरी है। तीसरा आइटम आता है हमारा स्टेज वाइज अगर हम चलें तो पहले हमें सबसे पहले कॉमन कोल्ड होता है, उस कोल्ड के समय आपको विटामिन सी और विटामिन डी बहुत ज़्यादा सेफ रखेंगे। उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वही चेस्ट से नीचे जाता है जब इन्फेक्शन, तो गले को पकड़ता है। गले से लेके जब लंग्स तक आता है तो इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन मतलब एक दिन मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया था, लाल हो जाना, दर्द हो जाना, स्वेलिंग आ जाना। इन्फ्लेमेशन जब भी होगा तो CRP बढ़ जाएगा, बॉडी फाइट करती रहती है। उस टाइम में आपको बहुत मदद करने वाला है ये करकमिन। करकमिन के बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगी इसके अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ये आपको लेना है करकमिन सुबह और शाम। एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी करकमिन के बारे में। और क्या लेना है? कोलोस्ट्रम। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा
महामारी है ये इम्यूनोग्लोब्यून बेस्ड है। इम्यूनोग्लोबिन हमारे बॉडी का वो प्रोटीन है जो हमारा डिफेंसिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है और यही रिएक्ट करता है हर प्रकार के वायरल इन्फेक्शन से। इसको आईजीजी आईजीएम के फॉर्म में हम जानते हैं। तो जब भी हमारा एंटीजन टेस्ट होता है या एंटीबॉडी टेस्ट होती है उसमें हम यही जान पाते हैं कि हमारे शरीर ने कितना वायरल लोड लिया और उसके अगेंस्ट, उससे लड़ने के लिए हमारी फौज यानी कि एंटीबॉडी कितनी बनी। तो अगर आपको एंटीबॉडी बनाना है यानी शरीर में फौज बनानी है तो आपको कोलोस्ट्रम लेना पड़ेगा। इसके अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कोलोस्ट्रम क्या है। तीसरी चीज़ जो हमको और इम्पॉर्टेंट लेनी है वो है सी बकथॉर्न। इसका क्या रोल है? इसका रोल ये है कि जैसे ही जब हम किसी भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ के ट्रैप में फंसते हैं और लंग्स में जा करके हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जब ये आता है तो आने के साथ ही ये डुप्लीकेट करने लगता है, मल्टीप्लिकेट करने लगता है, यानी ये एक तरीके से कहें अपनी संतति पैदा करने लगता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और रातों रात ऐसा हो जाता है। इसी वजह से आजकल हमारे फेफड़ों में हम HRCT करा के देखते हैं कि लंग का कितना पोर्शन इन्वॉल्व हुआ है। जो काम रेमडेसिविर करती है ये भी अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च का विषय है। बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि रेमडेसिविर काम करती भी है कि नहीं। कहीं कहीं इसे बैन कर दिया गया है, कहीं कहीं यूज़ किया जा रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से ये नेचुरल फॉर्म में सी बकथॉर्न ऊंची पहाड़ियों पे चढ़ते समय हम देते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन लेवल्स को एटीट्यूड पे मेंटेन करता है। इसके अंदर एक लैक्टोबैसिलस होता है जो प्यूरिन क्या है? वायरस के अंदर पाए जाने वाला एक तत्व जो संतति पैदा करता है, यानी डिवाइड होके ज़्यादा मात्रा में वायरस को पैदा करता है। ये सी बकथॉर्न उसके डिवीज़न को रोकता है माय डियर फ्रेंड्स। तो रेगुलर सी बकथॉर्न भी खाएं। और चूँकि ये 7 मिनट का वीडियो हो गया है, सो दिस इज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। थैंक यू सो मच।